गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डीएस कश्यप आपके अपने प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड। उसमें हमारा क्या बच चल रहा था टॉपिक रिलेशन। और रिलेशन आज हम खत्म कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे, है ना। कल अपन ने इक्विवेलेंस क्लास पढ़ ली थी, जो अपन ने लास्ट क्लास ली थी उसमें इक्विवेलेंस क्लास पढ़ ली थी ना। आज अपन पढ़ेंगे पार्टीशन के बारे में, ठीक है। जो अपना आखिरी टॉपिक है इसका ना, रिलेशन का आखिरी टॉपिक है, उसको पढ़ते हैं ना। देखिए पार्टीशन के बारे में लिखो एक बार, है ना। पार्टीशन होता क्या है? पार्टीशन ऑफ ए सेट। पार्टीशन ऑफ ए पार्टीशन ऑफ ए सेट, इसका क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं समुच्चय का विभाजन। क्या कहेंगे इसको अपन? समुच्चय का विभाजन। समुच्चय का विभाजन, ठीक है। अब ठीक है ना। देखो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले तो। समुच्चय का विभाजन क्या होता है? देखो, माना कोई सेट एस है, माना कोई सेट एस लिया अपन ने ना, माना एस कोई समुच्चय। क्या है ये? एस कोई समुच्चय है तथा तथा पी एस के तथा पी एस के उपसमुच्चयों, एस के उपसमुच्चयों, एस के उपसमुच्चयों का समुच्चय है। एस के उपसमुच्चयों का समुच्चय है, ठीक है। जहां पर जहां P बराबर क्या है अपना? A1 A2 A1 A2 A3, इस तरीके से चलेंगे अपने, ये ना। ठीक है, या कहां तक अपन एक ए तक ले लेते हैं ना। ठीक है, तब देखो, तब P को P को तब P को समुच्चय तब P को समुच्चय S का विभाजन कहेंगे, विभाजन कहेंगे, विभाजन कहेंगे। यदि, कब कहेंगे अपन इसको? देखो अपन ने बात क्या लिखी है कि माना एस कोई समुच्चय है तथा पी एस के उपसमुच्चयों का समुच्चय है। एस के, मान लीजिए कोई सेट दे रखा है अपन को एस। अब उस सेट एस के बहुत सारे उपसमुच्चय है, तो उन सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या है? पी है। उन सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या है? जैसे ये लिख रखा पी बराबर, मान लीजिए ये कोई सेट है और सेट किसके उपसमुच्चय? ये सारे सारे एस के उपसमुच्चय। तो इन सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या है? पी है। तब पी को समुच्चय एस का विभाजन कहेंगे। कब कहेंगे? पहली बात ये पहली बात तो ये है कि इन सब का यूनियन, इन सब का यूनियन किसके बराबर होना चाहिए? सेट के बराबर होना, सेट एस के बराबर होना चाहिए ना। इस बात को लिखना है ना। यानी कि अपन क्या कह सकते हैं? आई बराबर 1 से के, आई बराबर 1 से के, इन सब का यूनियन किसके बराबर होना चाहिए? इन सब का यूनियन किसके बराबर होना चाहिए? सेट एस के बराबर होना चाहिए। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि इनका जो इंटरसेक्शन है ना, वो फाई होना चाहिए। इनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? फाई होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं ए आई,
AI इंटरसेक्शन AJ, AI इंटरसेक्शन AJ, ये क्या होना चाहिए? फाई होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए फाई? आई नॉट इक्वल टू जे के लिए। भाई बराबर हो जाएगा तो फाई कहाँ से होगा? दो सेट बराबर हो जाएंगे तो फाई कहाँ से होगा? वो पूरा वो सेट ही आ जाएगा ना। इसलिए आई नॉट इक्वल टू जे कंडीशन भी लगाई है ना। यानी पहली बात तो ये है कि इन सब का यूनियन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पूरा पूरा सेट एस होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? फाई होना चाहिए। तो ऐसे पार्टीशन को अपन क्या कहेंगे? ऐसे पी को अपन क्या कहेंगे? समुच्चय एस का विभाजन कहेंगे। जैसे जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अपन एक सेट एस लेते हैं। सेट एस में अपन ने एलिमेंट लिए एक दो और तीन। तीन एलिमेंट लिए अपन ने। कितने एलिमेंट लिए सेट के अंदर से? तीन एलिमेंट लिए। अब अपन को इसका क्या करना है? पार्टीशन करना है। तो अपन इसका पार्टीशन कितने प्रकार से कर सकते हैं? देखो मैं पार्टीशन P1 कर रहा हूँ। P1 कर रहा हूँ तो इसका मतलब पार्टीशन कैसे कैसे कर सकता हूँ मैं? पहली बात ये, मैं पहले तो क्या कर सकता हूँ? तीनों को अलग अलग ले सकता हूँ, इस तरीके से ले सकता हूँ ना। पार्टीशन दो, और दूसरा पार्टीशन कर रहा हूं मैं, तो दूसरा पार्टीशन क्या करूं मैं? दो दो को ले लूं। किसको ले लूं? दो दो को ले लूं, है ना। तो देखो मैंने पहले ए भी लिया, कौन बच गया? सी बच गया। ठीक है। P2, इस बार मैंने क्या लिया? ए सी लिया, कौन बच गया? बी बच गया। इसके बाद देखो पार्टीशन 4, इस बार क्या ले रहा हूं मैं? बी सी ले रहा हूं, कौन बच गया? ए बच गया। ठीक है। और P5 में क्या हो जाएगा? मैं तीनों को एक साथ ले रहा हूँ ना। ए बी सी, ए बी सी। तो इस सेट एस बराबर एक बी सी तो तीन दे रखे थे, तो इसके पार्टीशन कितने हो गए? पांच पार्टीशन हो गए। कितने पार्टीशन हो गए? पांच पार्टीशन। पहला पहला पार्टीशन तो क्या है? देखो ये सारे के सारे उपसमुच्चय है ना, ए बी सी, ये सारे इसके सारे उपसमुच्चय हो जाएगा ना। तो अपन क्या कर रहे हैं? सारे उपसमुच्चयों का समुच्चय ले रहे हैं ना। तो पार्टीशन P1 हो गया। हो गया नहीं? अपन ने एक चीज और पढ़ी थी, इन सब का यूनियन करके देख लो। इन सब का यूनियन करके देखोगे तो भी आप लोग को क्या पाएगा? सारा का सारा पूरा सेट ऐसे ही पाएगा। ठीक है। अरे ठीक है ना। देखो करो इन सब का यूनियन। अब यहां पर तो अपन ने क्या किया? इसका पार्टीशन किया तो देखो एक बी और सी तीनों अलग अलग हो गए। यहाँ अपन ने दो लिए, एक तीसरा अलग हो गया। यहाँ दो लिए, तीसरा अलग दो। और यहाँ पर क्या लिया अपन ने? तीनों साथ में ले लिए। ठीक है। तो ये था अपना कोई तीसरे एलिमेंट के लिए। अब अपन कुछ एलिमेंट वो है अपन पार्टीशंस उनको करते हैं। देखो उन पार्टीशंस को करते हैं अपन, लिखते हैं उन सबको, है ना। देखो यहां पर तो लिखो आप समुच्चय, यहां पर तो क्या लिखा है? समुच्चय लिखा है। और यहां पर लिखते हैं अपन विभाजन। यहां पर लिखते हैं अपन विभाजन। और यहां पर लिखते हैं अपन विभाजनों की संख्या। विभाजनों की संख्या। ठीक है। अब देखो अपन सबसे पहले तो अपन लिखते हैं समुच्चय, एम्प्टी सेट देते हैं ना। एम्प्टी सेट लेते हैं तो विभाजन क्या हो जाएगा? केवल ये स्वयं ही हो जाएगा। ठीक है। तो विभाजनों की संख्या कितनी हो गई? एक हो गई। कितनी हो गई? एक हो गई। अब मैं लेता हूं कोई एक सेट ले लेता हूं सिंगल, कोई सिंगलटन सेट लिया एक तरीके से। तो ठीक है। तो इसका विभाजन क्या हो जाएगा? केवल यही हो जाएगा। तो विभाजनों की संख्या भी क्या हो गई? एक हो गई। क्या हो गई? एक हो गई। हो गई कि नहीं हुई? अब मैं कोई भी दो ले रहा हूं, देखो ए और बी, दो एलिमेंट लिए। तो इसके विभाजन क्या क्या हो जाएंगे? देखो क्या क्या हो जाएगा। पहले तो मैं दोनों अलग अलग लेता हूं, और दूसरी बार मैंने दोनों को एक साथ ले लिया ना। यही, और यही कंडीशन हो सकता है ना। दो ही तरीके से पार्टीशन किया जा सकता है ना इसका।
और कोई तरीका है क्या? यही तरीका है, दो है ना, तो इसके पार्टीशन कितने हो गए? दो हो गए। देखो, तीन एलिमेंट ले रहा हूं तो तीन एलिमेंट के लिए तो अभी अपन ने एग्जाम्पल देखा था कि नहीं देखा था? तो कितने पार्टीशन हो गए इसके? पार्टी विभाजनों की संख्या कितनी हो गई थी? पांच हो गई थी। कौन कौन से थे देखो? पहले तो तीनों अलग अलग लिए, फिर दो एक साथ लिए, और एक अलग लिया। ऐसा ही किया था। अरे यही किया था ना। कितने पार्टीशन हुए थे इसके? पांच पार्टीशन हुए थे। और वो कौन 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 से पांच पार्टीशन है? एक दो तीन चार और एक पांच। तो पार्टीशनों की संख्या कितनी हो गई? पांच हो गई। यदि चार एलिमेंट लेते हैं तो कितनी हो जाएगी देखो? ए बी सी और एक डी। चार एलिमेंट लेते हैं, तो देखो इससे चार एलिमेंट लेते हैं तो इसके पार्टीशनों की संख्या होगी 15। कितनी होगी? 15। अब आप लोग चाहते हो कि पूरे के पूरे 15 पार्टीशन में यहाँ पे लिखो। इसके पार्टीशनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। और ये सब निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला लिखो या आप लोगों को सीधा ये बताऊं कि सर 15 कैसे होंगे, कैसे कैसे पार्टीशन होंगे? चलो एक बार लिखिए लो आप वो 15 पार्टीशन। देखो, पहला तो क्या है कि सारे के सारे अलग अलग। ठीक है, इस तरीके से हो गए चारों के चारों अलग अलग। अब मैं क्या करता हूँ, तीनों को, तीन एक साथ लेता हूँ, एक अलग लेता हूँ, है ना? तीन क्या लेता हूँ एक साथ? ए बी सी डी को अलग ले लिया। ठीक है, ए सी डी बी को अलग ले लिया। ए ए डी ए, एक काम करते हैं, इस तरीके से लेता हूं मैं ताकि लिंक अपना बना रहे, है ना? ए बी सी, वो भी सही है ना, कोई दिक्कत को नहीं, चाहे तो आप कर सकते हो उसको भी, है ना? थोड़ा याद रखना नहीं है, थोड़ा एक पैटर्न देख रहा हूं मैं, पैटर्न है ना। ए बी सी, उसके बाद लेता हूं बी सी डी। बी सी डी क्या बच गया? ए। उसके बाद लेता हूं मैं सी डी ए। क्या बच गया? बी बच गया ना। उसके बाद लेता हूं मैं डी ए बी। यही हो सकता है। तीनों को तो एक साथ ही इसी तरीके से लिया जा सकता है ना। तीन को एक साथ ही इस तरीके से लिया जा सकता है ना। अब क्या करता हूं मैं, दो दो को एक साथ लेता हूं। दो दो को एक साथ लेते हैं ना। ए बी। अब अपन ने क्या किया देखो, दो को एक साथ लिया, लेकिन दो को अपन अलग अलग भी तो रख सकते हैं ना। कैसे? जैसे ए बी साथ लिया तो सी और डी अलग अलग भी तो रख सकते हैं ना अपन। अरे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? आराम से रख सकते हैं ना। ए बी, ए सी क्या अलग हो गया? बी डी। ए डी, ठीक है, ए डी। और क्या ले सकते हैं देखो? बी सी, बी सी है ना। बी डी, बी डी के बाद में सी डी। और क्या ले सकते हैं अपन देखो? कितने पार्टीशन हो गए इसके?
कितने पार्टीशन हो गए? अब टोटल कितने पार्टीशन कर दिए अपन, देखो 1 2 3, 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए अपने, है ना? कितने बचे अपने पास में? 4 और बचे, है ना? एक काम कर लेते हैं, आप दोनों दो दो का पेयर कर लेते हैं अब, है ना? ये हो गया। क्या हो जाएगा? BD। कितने हो गए? 12 13 14 और 15 हो जाएगा टोटल। चारों एलिमेंट एक साथ ले लेंगे तो, है ना? ये 15 है टोटल, है ना? ये 15 आया ना? तो इसके जब एलिमेंट 4 होते हैं सेट के अंदर, तो उसके पार्टीशन कितने होते हैं? 15। तो ये 15 पार्टीशन है ना? दिखाई दे रहा है ना? ये इसके टोटल पार्टीशन ये 15 है ना? समझ में आया ना? अब देखो, इतनी मेहनत करवा दी, तुम खुद करते तो कितना आपको आपकी खुद की प्रैक्टिस होती। फिर भी कोई ना, एक बार आप लोगों के ये तो देखने को मिल गया, ठीक है, कि भाई 15 पार्टीशन इस तरीके से होते हैं अपने इसके। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, और फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है अपना। और फॉर्मूला क्या है अपना, देखो। फॉर्मूला क्या है? किसी भी, यदि अपन को कोई, मान लीजिए पहले तो ये बात को लिख लो कि यदि कोई सेट एस है और उसकी कार्डिनेटी कितनी है? एन है। कितनी है? एन है। तो यदि अपन को पार्टीशन निकालना है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, किसी का भी पार्टीशन निकालना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे अभी तो अपन ने जैसे 4 दे रखा था तो उसका निकाला था ना, तो उसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का। वो फॉर्मूला क्या होता है कि R बराबर 0 से n-1, R बराबर 0 से n-1, n-1 C और गुणा में होता है PR पार्टीशियन। ये फॉर्मूला होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिए ना। फॉर्मूला क्या है कि अपन को किसी का पार्टीशन निकालना होता है। अब तो अपन कहाँ तक लिखेंगे, देखो 4 का लिखा है तो 15 पार्टीशन निकले हैं, 5 का लिखेंगे तो पता नहीं कितना निकलेगा। अपन इस फॉर्मूले से आराम से उन सबको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? समेशन R = 0 से n-1 CR इंटू PR क्या है? पार्टीशन ऑफ R। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में अपना जैसे मान लीजिए अपन किसका निकाला था, अभी अपन ने 4 का निकाल के देखते हैं ना। तो 4 का निकाल के देखते हैं, 4 का निकाल के देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो। 4 का निकाल के देखोगे तो देखो, यहाँ 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 3। एन का मान कितना रख रहे हैं अपन? 4 रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं? 4 रख रहे हैं। तो 4 - 1 3। और ये तो अपन कहाँ से, 0 से स्टार्ट करेंगे ना, या ये लिख लो भाई, लो। अब समझ में आ जाएगा। ये PR रहा। अब आ जाएगा आराम से, है ना, समझ में। कभी कभी लगता है एक आध स्टेप छोड़ दें, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, छोड़ना, एक आध स्टेप छोड़ना तो बड़ा गुनाह है ना। 3C1 P1 प्लस 3C2 P2 प्लस 3C3 पार्टीशन 3, यही है। अब देखो, 3C0, 3C0 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है 3C0 की वैल्यू?
एक होती है ना, एक P0 की, P0 पार्टीशन ऑफ जीरो, जीरो एलिमेंट की पार्टीशन कितना होता था, एक। 3C1 क्या उतना होता है, 3। पार्टीशन ऑफ P1 अभी देखा था ना इससे पहले, कितना होता है, एक। 3C2, 3C2 भी कितना होता है, 3 ही होता है ना, अरे 3 ही होता है ना, 3C2 3 ही होता है ना। तो 3 गुणा पार्टीशन ऑफ P2, P2 को दो, दो एलिमेंट पार्टीशन कितना होता है, देखो बताया था ना आप लोगों को। इतना भाई, इतना तो याद रखना पड़ेगा ना, ये देखो P2 दो पार्टीशन हुआ है ना, पार्टीशनों की संख्या कितनी थी, दो। आप लोग 4 तक भी याद कर लोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पार्टीशन ऑफ P2 कितना है, 2 प्लस इसका मान 1, और पार्टीशन ऑफ P3 कितना है, 5। तो निकाल के देखो, देखो 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5, 6 और 5 11, 11 और 4 15, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया। तो इससे आराम से आप निकाल सकते हो, और भी किसी का भी निकाल सकते हो, देखो किसी का भी निकाल के, जैसे P4 P5 का निकाल के देख लो। किसका निकाल के देखोगे, P5 का निकाल के देख लो। P5 का निकाल के देखोगे तो R बराबर 0 से 4, 4C0 PR, ये क्या हो जाएगा, 4C0 P0 प्लस 4C1 P1 प्लस 4C2 P2 प्लस 4C3 P3 प्लस 4C4 P4। ठीक है, यही है ना। तो इसका तो मान क्या हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा, प्लस इसका मान कितना हो जाएगा, 4 गुणा P1 का मान कितना होता है, 1, इसका मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा क्या, 6, 6 हो जाएगा ना। इसका मान कितना हो जाएगा, 6 गुणा 2, 12 हो गया ना। ठीक है, पार्टीशन ऑफ P2, भाई जब दो एलिमेंट है तो उसका मान कितना होता है, 2 होता है, प्लस 4C4, इसका मान कितना होता है, 4। पार्टीशन ऑफ P3 कितना होता है, 5, प्लस 4C4 का मान होता है 1, और P4 का मान अभी निकाला ही अपन ने, ये रहा ऊपर 15। तो देखो काउंट करो इसको, 1 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 15। तो 1 और 4 5, 5 और 15 20, 20 दूनी के 40 और 12 52, ये इसका आंसर हो जाएगा, किसका, P5 का। यानी कि यदि किसी समुच्चय में 5 एलिमेंट है तो उसके पार्टीशनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। ठीक है, अरे समझ में आया ना, पार्टीशनों की संख्या कितनी हो गई, 52 हो गई। ठीक है, अब इस पर आधारित एक प्रमेय है, तुल्यता संबंध प्रमेय। इस प्रमेय को भी कर लो एक बार, फिर अपना ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। प्रमेय है अपनी तुल्यता संबंध का, तुल्यता संबंध का मूलभूत प्रमेय। क्या लिखेंगे अपन इसको, तुल्यता तुल्यता संबंध का मूलभूत प्रमेय। या हम कह सकते हैं तुल्यता संबंध की मूलभूत प्रमेय, जो भी आपको अच्छा लगे ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये है ना। तो लिखो इसके बारे में कि तुल्यता संबंध आर तुल्यता संबंध आर, तुल्यता संबंध आर जिस समुच्चय एस पर, जिस समुच्चय एस पर, जिस समुच्चय एस पर परिभाषित, जिस
समुच्चय एस पर परिभाषित परिभाषित होता है। तुल्यता संबंध आर जिस समुच्चय एस पर परिभाषित होता है उसका उसका तुल्यता वर्गों में उसका तुल्यता वर्गों में विभाजन करता है। तुल्यता संबंध आर यानी कोई भी तुल्यता संबंध आर है जिस समुच्चय एस पर परिभाषित होता है, यानी जो तुल्यता संबंध आर है कोई भी जो समुच्चय एस है उस पर परिभाषित होता है, उसका तुल्यता वर्गों में विभाजन करता है। उसका क्या करता है? तुल्यता वर्गों में विभाजन करता है। समझ में आया? तुल्यता संबंध आर, इक्विवेलेंस क्लास आर, समझ में आया? एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट एस। ठीक है, इसको विलोमतय भी लिख सकते हैं अपन, है ना? विलोमतय विलोमतय प्रत्येक विभाजन के प्रत्येक प्रत्येक विभाजन के संगत तुल्यता संबंध तुल्यता संबंध विद्यमान होता है। क्या होता है? तुल्यता संबंध विद्यमान होता है, यानी प्रत्येक विभाजन के संगत तुल्यता संबंध विद्यमान होता है। कैसे होता है अभी अपन एक एग्जांपल से समझेंगे इस बात को। देखो, इस चीज को अपन बहुत पहले देख चुके हैं कि जो तुल्यता संबंध आ रहा है ना, जिस समुच्चय एस पर परिभाषित होता है उसको तुल्यता वर्गों में विभाजन करता है। या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विभाजन के संगत तुल्यता संबंध विद्यमान होता है। इसको अपन एग्जाम्पल से समझे तो और भी बेटर होगा। ठीक है, यानी एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट एस gives a partition of S into equivalence relation। ठीक है, ठीक है ना? और क्या लिख सकते हैं अपन इसको? एंड corresponding to every partition corresponding to every partition there exist an equivalence relation an equivalence relation। इसका कोई अपन एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। अपन ने कोई भी एक सेट लिया एस, ठीक है, कोई सेट लिया एस और इसमें मान लीजिए ए बी सी डी ये एलिमेंट है 3, और इसका अपन ने एक पार्टीशन लिया P1। क्या लिया अपन ने? एक पार्टीशन लिया P1, और पार्टीशन P1 इस प्रकार से है अपना ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ये इसका पार्टीशन है। अब देखो, प्रत्येक विभाजन के संगत तुल्यता संबंध विद्यमान होता है। अपन इस चीज को देख रहे हैं ना। तो मान लीजिए, देखो, ठीक है, यहां पर ए बी सी है, ए बी सी डी है, यहां पर भी क्या है? ए बी सी डी है, यही है। तो यहां देखो, ए जो है किस पे? ए जो है ए बी सी तीनों पर है। ए बी सी किस पर है? ए जो है किस पर है? किस पर परिभाषित है? अरे किस पर है? ए बी सी तीनों पर है। ए बी सी आपस में, बी सी भी तीनों पर है, सी भी तीनों पर है कि नहीं? और डी स्वयं का स्वयं से है। यही बात हुई ना?
स्वयं का स्वयं से है, यानी आर क्या हो जाएगा, देखो जो रिलेशन आर है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए का ए से है, ए का ए से है, ए का बी से है, ए का सी से है, बी का बी से है, या हम कह सकते हैं बी का ए से है, बी का बी से है, और बी का सी से है। उसके बाद में सी ए से है, सी बी से है, और सी सी से भी है। अरे सी से रिलेटेड है ना, सी सी से रिलेटेड है। और लास्ट में कौन किससे है, डी डी से रिलेटेड है, डी डी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब एक बात को समझो कि प्रत्येक विभाजन के संगत तुल्यता संबंध होता है, तुल्यता संबंध होता है। देखो तुल्यता संबंध है ना, देखो एक ए आ रहा है, बी आ रहा है, और सी भी आ रहा है, और डी भी आ रहा है, इसका मतलब ये स्वतुल्य हो गया। ए बी का रिलेशन है तो बी ए भी है, ए बी है तो बी है, ए सी है तो सी ए है, बी सी है तो सी बी भी है, तो यानी सम्मित भी हो गया। संक्रामक ए बी है, और बी का किससे है, ए से, तो ए का ए से है। कोई शब्द देखो बी ए से है, ए किससे है, सी से है, तो क्या बी ए से है, बी ए से है, देखो कहाँ पर है, ये रहा बी ए से है। ठीक है ना, तो यानी ये क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। ये हम कह सकते हैं इस तरीके से, देखो ए है, इसकी इक्विवेलेंस की क्लास क्या हो गई, इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गई ए की, इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो गई ए बी सी, और डी की इक्विवेलेंस क्लास है क्या है, क्या है, डी है, क्या है, डी है। समझ में आ गया। अच्छा ये अपन ने ये क्यों लिया है, क्योंकि ये किस पर, किससे किस पर परिभाषित है, ये एस क्रॉस एस से, संबंध एस क्रॉस एस पर ही परिभाषित होता है ना, इसी वजह से अपन ने ये दो लिया है। समझ में आया, अरे समझ में आया ना, किसका सबसेट होता है यार, एस क्रॉस एस का, यही होता है। तो अपन इस तरीके से इनका पार्टीशन कर सकते हैं, इस तरीके से अपन इन सबको देख सकते हैं। देखो ये एक अपन ने सेट लिया था, इसका एक पार्टीशन लिया था, और अपन ने देख लिया कि ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। क्या है, ये एक तुल्यता संबंध है। इतना आया समझ में, अरे इतना आया समझ में। और भी देख सकते हैं अपन, देखो एक और पार्टीशन देख लो इसका। मान लीजिए कोई दूसरा पार्टीशन है P2, अपन ने इसका दूसरा पार्टीशन P2 है, तो अपन किस तरीके से करते हैं, ए बी और सी डी में इसका पार्टीशन किया है, ए बी और सी डी में अपन ने इसका क्या किया है, पार्टीशन P2 किया है। ठीक है, तो यहां पर देखो कौन किससे रिलेटेड होगा, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। देखो ए किससे रिलेटेड, ए से, ए किससे रिलेटेड है, बी से, बी किससे रिलेटेड है, ए से, बी किससे रिलेटेड है, बी से। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखो सी किससे रिलेटेड है, सी से, सी किससे रिलेटेड भी है, डी से, और डी किससे रिलेटेड है, सी से, और सी किससे रिलेटेड भी है, डी से। ये हो जाएगा, तो संबंध आर क्या हो जाएगा, देखो संबंध आर क्या हो जाएगा, ए किससे है, ए से, ए किससे है, बी से, बी किससे है, ए से, बी किससे है, बी से। ठीक है, इसी तरीके से सी किससे है, सी से, और सी किससे है, डी से, और डी किससे है, सी से, और डी किससे भी होगा, डी से। आप लोग चेक कर लीजिए इसको आराम से, ये एक तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता देखो ए से है, बी से है, सी से है, और डी से है, तो सम्मित हो गया। ए बी से है तो ए बी है तो बी ए है, सी डी है तो डी सी होगा, ये रहा, ये सम्मित भी हो गया। संक्रामक देखो ए बी है, बी किससे रिलेटेड, ए से, तो ए से है, इसी तरह सी डी है, डी किससे है, सी से, तो सी से है, तो ये संक्रामक भी होगा, तो ये भी क्या है, एक तुल्यता संबंध है। क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो इन सब का निष्कर्ष क्या निकालना है, ये सब अब तो अपन अब तक पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, इन सब का निष्कर्ष ये है कि, निष्कर्ष क्या होगा इन सब का, इन सब का निष्कर्ष ये है, ठीक है,
इसका निष्कर्ष यह है कि एस पर परिभाषित एस पर परिभाषित कुल तुल्यता कुल तुल्यता संबंध, एस पर परिभाषित कुल तुल्यता संबंध कितने होंगे, इसके कितने पार्टीशन किए जा सकते हैं, उतने होंगे। तुल्यता संबंध बराबर क्या होगा, समुच्चय एस के समुच्चय एस के कुल विभाजन, कुल विभाजन। बस इतनी सी बात के लिए इतनी सारी रामायण पढ़ रहे थे अपन जब थे। बस इस बात को समझने के लिए जो अपन ने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, एक क्लास में, भाई तुल्यता संबंध किसके बराबर होंगे, समुच्चय के कुल विभाजन के बराबर। तो उस बात को समझने के लिए अपन ने इतना सब कुछ पढ़ा है। देखो, तो कभी भी किसी भी चीज को कमजोर ना समझे भैया ना, समझ में आया ना। एक डेफिनेशन आई होगी इसमें, समुच्चय का विभाजन। ठीक है, ये समुच्चय का विभाजन था ना, ठीक है ना। समझ में आया इतना कुछ। यानी देखो पार्टीशन, यानी कि जो समुच्चय के कुल विभाजन, समुच्चय के कुल विभाजन निकालने का ये फॉर्मूला रहा। कोई भी सेट दे दिया, मान लीजिए अपन को, मान लीजिए कोई इसमें एलिमेंट दे दिया अपन को 1 2 3 4 5, 5 दे दिए। अब आपसे पूछ लिया कि इसके कुल तुल्यता संबंध कितने होंगे, कुल तुल्यता संबंध कितने होंगे, तो ये फॉर्मूला लगाइए, इसके पार्टीशनों की संख्या निकालिए और आप बता दोगे कि इसमें कितने तुल्यता संबंध होंगे। जैसे मैं बात करता हूँ P5 की, तो P5 में कुल तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 52। क्यों, क्योंकि इसके टोटल पार्टीशनों की संख्या कितनी है, 52। तो ये था हमारा संबंध, क्या था, ये हमारा संबंध था ना। तो अब हमारा जो है सेट खत्म हो चुका था, रिलेशन आज खत्म हो गया, रिलेशन आज खत्म हो गया। अब हमारा बचेगा फंक्शन, ठीक है, क्या बचेगा हमारा फंक्शन। तो ये आप लोग पढ़िए, और मैं तो यही कहूंगा कि अपने जो ज्यादातर क्वेश्चंस है ना, अटैक वहां पर करना है कि क्वेश्चन ज्यादा कहाँ से आ रहा है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये पूछने के लिए बोलता है, इनको विशेष ध्यान देना है। समझ में आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको भी छोड़ना है, आजकल क्या है, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आप लोगों से पता नहीं क्या पूछ ले। संबंधों की संख्या तो पूछता आ ही रहा है, स्वतुल्य की पूछ ले, उससे आगे बढ़ जाए, तो अपन को तैयारी पूरी रखनी है। ऐसा नहीं है कि भाई क्योंकि वैकेंसी जो है वो 2-3 साल के अंदर होती है, एक वैकेंसी कंप्लीट, तो अपन को एक ही वैकेंसी के अंदर अपनी पूरी जी जान झोंक देनी है। तो यही कारण है कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट पढ़ रहे हैं, कोई छोड़ के नहीं पढ़ रहे। क्योंकि अगर अपन छोड़ के पढ़ा पता चला कि उसी में से आ गए जहां अपन ने छोड़ा है, फिर क्या करेंगे। और एक बार वैकेंसी चौके फिर गई 2-3 साल की, तो इसी वजह से अपन ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, और इसी वजह से अपन को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। समझ में आ गया। तो आप लोग इनको पढ़ते रहिए, किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करिए, ठीक है। बाकी जब आप लोग इतना सब कुछ पढ़ लोगे तो आप लोगों को लगेगा यार क्वेश्चन कितने, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को लगे क्वेश्चन इजी बहुत हो गए। और उसका रीजन क्या होगा, जब आप क्वेश्चन हाई हाई लेवल तक या हार्ड लेवल तक पढ़ चुके होगे, तो आप लोगों को क्वेश्चन फिर ज्यादा वो टफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो अपन इसको पढ़ते रहिए। सेट आप लोगों ने खत्म कर ही लिया, रिलेशन आज खत्म हो गया। अब फंक्शन स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। साइड में अपना दूसरा टॉपिक और चल रहा है ना, मैट्रिक्स, उसको भी पढ़ते रहिए। दोनों टॉपिक बड़े सिंपल है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें, कम से कम दोनों को मिला दिया जाए तो 8-10 क्वेश्चंस बनते हैं, 8-10 या 10-12 क्वेश्चंस बन जाते हैं दोनों से मिला के। और तो ये ज्यादा टफ नहीं है दोनों ही। इसी वजह से बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप जितना नंबर ले सकते हो उतना ले सकते हो, उतना लेने की कोशिश करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। और भाई वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि अपना मोटिवेशन बनता रहे, ठीक है। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना। ओके, धन्यवाद। तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए ना। बाय।